नमो राघवा। ये जो आप देख रहे हैं, ये आप पालक का बीज देख रहे हैं। ये पालक ही है जो इतने छोटे से होती 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 इतनी बड़ी हो गई है और इसमें ये बीज बन गया है पालक का। ये पूरा बीज है पालक का। इसी को जब पक जाती है तब इस तरह से इसको ऐसे पकने के बाद रख लेते हैं और इसी बीज को हमने डाल दिया है। एक बीज बाजार से मंगाने के बाद 3 साल चलता है। 3 साल के बाद आपको नया बीज लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमने सर्दी में पालक खाई थी, उसका बीज है। जैसे कि ये मूरा की फली हो गई हैं, ये भी हमने घर पे ही बीज से बो दी थी। मूली पहले मूली खाई, अब ये फली हो गई हैं। इसी तरह से ये हमने पालक खा ली, अब उसी के बीज को हमने इसमें डाल दिया था। जो अभी ये छोटी छोटी पालक है उसी का आप ये देख सकते हैं। हमने 2 गमलों में डाल दी थी, जो इतनी छोटी छोटी अभी ये जम रही है। और जो हम 20 दिन पहले हमने जो उगा रखी थी वो पालक का ये है। वो हमारी पालक इतनी अच्छी हो गई, आपको देखने से पता लग रहा होगा कि एक बीज उसी पालक से हमने बना लिया बीज। और 3 साल से हम एक ही पालक का बीज जो था उसी को पालक को पका के बीज घर में ही तैयार कर लेते हैं। उसी से ही हम बीज को बो करके इस तरह से हम अपनी बहुत अच्छी पालक प्राप्त कर लेते हैं। तो आप सब भी एक बार मंगा लो इंटरनेट से या किसी भी दुकान से ला करके पालक का बीज, और पालक अपनी घर पे ही खाओ। बीज जो बाजार की पालक आती है उसमें इतनी वो दवाएं डली रहती हैं, इतनी साइड इफेक्ट रहता है कि खाने के साथ कभी उल्टी हो जाती है। मुझे तो उल्टियाँ तक हुई हैं, कई बार उल्टी हो जाती हैं। तो कभी मेरा पेट में गैस बनने लगती है, जबकि पालक कितनी पाचक होती है, फिर भी गैस बन जाएगी। और जब मैं घर की पालक खाती रहती हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता है। मैं इस और घर की पालक जब मन करे पकौड़े बनाओ, भुजिया बनाओ, पालक पनीर बनाओ, पालक के पराठे बनाओ। पालक तो आप किसी में भी यूज कर सकते हो और हमेशा पालक को खा सकते। इस तरह से इतनी अच्छी सुगमता से होने वाली सबसे मूली और पालक। मूली भी 2 तरह से हो जाती, जैसे मैंने ये पालक कर ली, उसी तरह मैंने आपको फली भी दिखाई है। इसी ब्लॉक में गेंदा भी इसी तरह से होता है। घर में फूल तोड़ के डाल दो, कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसी से हमारे गेंदा में देखो अभी आने लगे छोटे छोटे फूल। और गेंदा तो पहले भी आ रहे थे, मैंने बहुत सारे पेड़ों फूलों जो पौधे उखाड़ दिए थे, अब नए छोटे छोटे गमलों में मैंने फिर से लगा दिए, अब ये फिर हो गए। और ये मूली देखो मैंने बो दी थी, अब देखो पत्ते भी, अब फिर से मैंने मूली बो दी। उसी बीज रखा हुआ था। 3 साल चलाती हूँ मैं एक बीज को, 3 साल के बाद मैं नया बीज मंगाती हूँ। और देखो इसमें कितने फूल आ रहे हैं, इतनी अच्छी फली। एक परिवार अपनी छत पे बागवानी करके अपने परिवार के लिए 4 दिन की सब्जी आराम में, बाजार से टमाटर भी हो गए। कोई परिवार है कितना बड़ा, छोटे छोटे हमारे परिवार हैं। कहते हैं महंगाई, कुछ महंगाई नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करना सीख जाएं, युवा पीढ़ी जितने भी बच्चे हैं, हम और आप सब लोग थोड़ी थोड़ी मेहनत से आप अपनी छत पे सब कुछ उगा सकते हैं, सब कुछ। यदि आप फालतू टाइम में निकालोगे तो नहीं। अब ये मूली के पत्ते आप बना के देखो, इसकी सब्जी कितनी अच्छी बनती है। पत्तों की बात कर रही हूँ मैं, उसके लिए पत्ते ले जाओ, आलू डाल दो, थोड़ी सी मूंग की दाल डाल दो। एक परिवार के लिए कह नहीं रही मैं, 4 दिन आप मान लो, कभी कभार दाल वाल भी बन गई, आलू मूली बना लो, भुजिया दाल डाल के बना लो, इसमें भी पराठे बना लो और फली की सब्जी बना लो। पहले मूली खाओ और फिर जैसे इसके पत्ते पत्ते काट लो, सब्जी बना लो। ये इसकी फली है, उसकी सब्जी बना लो। फली की सब्जी का तो मैंने एक ब्लॉग डाल भी रखा है कि किस तरह से फली की सब्जी बनती है। बहुत सरल तरीका से, जैसे आलू की भुजिया बनाते उसी तरह से इसकी भी सब्जी बन जाती है। तो मैंने आपको 2 चीज़ दिखा दी बहुत सरल और सुगमता से। किस तरह से मूली आप अपने गमले में ही
कितनी हरी भरी, देखो मूली कर सकते हो, कितनी अच्छी हरी भरी मेरी मूली है। देखो बहुत प्यारी प्यारी अच्छी, एकदम ताजी ताजी। इसके पत्ते भी मैं तो बैठ जाऊं छत पे तो ऐसे तोड़ के और मैं डायरेक्टली ऐसे पत्ते भी खा लेती हूँ। अभी थोड़ी बहुत धूल बाई चांस चढ़ी होनी, वैसे घर पे तो पानी छिटक छिटक के डालते हैं ना पौधों पे, इसलिए धूल भी नहीं होती। इस पे देखो गंदगी है, कुछ भी नहीं, दवाई नहीं, एक इसमें छेद सुराख कुछ नहीं, कितने अच्छे प्यारे पत्ते हैं। तो ऐसी सब्जी आप खाओगे तो बीमारियों से आधे बच जाओगे, आधी बीमारी आपकी दूर चली जाएंगी। जब बाजार की सब्जी अपन बहुत खाते हैं दवाई वाली, कुछ पानी के छींटे कुछ दवाई के छींटे, इसलिए हमारे और आपके ज़िंदगी में बहुत बीमारी और साइड इफेक्ट होते जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी छत पे सभी से, इस ब्लॉग का मेरा एक ही मतलब है, अपनी अपनी छत पे थोड़ी थोड़ी साग सब्जी उगा लिया करो, और जिससे कि आपको कोई परेशानी भी नहीं हो, आप ताज़ी ताज़ी हरी सब्जियां खाया करें। भुजिया के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रतिदिन तो भुजिया बनती नहीं है। भुजिया की सब्जी बच्चे कम पसंद करते, लेकिन नए नए तरीक़ा से पालक पनीर बना दो, पीस के टमाटर पालक से पीस के एक साथ बना दो, टमाटर सब कुछ इंटरनेट से मंगा लो। आप कहोगे बीज नहीं है। अब रहा सवाल, कोई कहेगा मिट्टी नहीं है, मिट्टी कहाँ से लेके आए? अरे टप तो गली में भी आ जाएंगे बेचने के लिए, टप तो सब जगह मिल जाते हैं। छत पर बजाते हैं, मैंने कितने सारे टप लगा रखे हैं, लाइन लाइन लाइन। मैंने सारी सब्जी टपों में ही कर देती हूँ, सारे टप खरीद लेती हूँ, क्योंकि छत पर वजन भी कम रहता है टपों की वजह से। और देखो मैंने तुलसा जी भी, और इनमें क्या है, जितने पौधों का जो कुछ भी पत्ते झड़ते हैं, जितने भी पत्ते झड़ते हैं छत पे, उन सब के झड़े हुए पत्ते डाल दो नीचे, और जो तुम्हारा किचन वेस्ट निकलता है उन पत्तों के ऊपर से किचन वेस्ट के ऊपर से मिट्टी, और बस उसमें डाल दो ये पालक का बीज। और बिल्कुल आपको मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, गारंटी देती हूँ, आप कहोगे कि नहीं हम नहीं उगा पाते, आप उगा लोगे। मैं कहती हूँ मात्र इतना करना है, पत्ते डाल दो, पतझड़ हो रहा हो, किसी पार्क में जाते हो, पार्क से लाके पत्ते डाल दो, ऊपर से किचन वेस्ट डाल दो, और किचन वेस्ट के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के, कहीं से भी मिट्टी उपलब्ध करके, और उसके ऊपर डाल दो पालक का बीज। वो इंटरनेट से मंगा लो, ऑनलाइन सब कुछ मिलने लगा है। फिर बताओ क्या परेशानी है, जो कि हम ताज़ी सब्जी बगैर भी उसकी दवाई वाली नहीं खा सकते। फिर ये मत कहो कि ये बीमारी आने लगी नहीं है, हमारा आलस ही हमारी बीमारी की जड़ बन गया है। हमारे शरीर का